पुष्ट, पुराण, वेद और एपिक के बारे में बताया था सर। अनपनिश्ड 108 है, पुराण 18 है, वेद 4 करेक्ट। है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वायुर्वेद है। और एपिक, यजुर्वेद। हाँ, और एपिक 2 है हाँ महाभारत और रामायण। ठीक, और आपने महाकाव्य बताया, एपिक। और आपने हाँ बताया था किसने कितने श्लोक्स बोले थे। ठीक है। ओके, वेरी नाइस वेदांश, बहुत अच्छे से सुना है आपने। ओके, और कोई बताएगा? शिवांश, आप बताइए। ओके दिव्या, आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। हाँ आपने ठीक है। कहा था वेद पुराण उपनिषद के कितने हैं, और वो बताया था। उसमें कितने श्लोक है वो बताया था। और थोड़ा थोड़ा ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया था। और हमें क्या बोलना है, जैसे राधे राधे वैसे क्या बोलना है वो आपने सिखाया था। ठीक है। ठीक है, तो हमने सीखा था गुरुकुल के बारे में सबसे पहले, है ना? तो गुरुकुल में हमने जाना था कि पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे लोग, जो शिष्य होते थे, वो गुरु के साथ रह के पढ़ाई किया करते थे, ज्ञान अर्जित किया करते थे। और उस ज्ञान का बेस क्या था? हमारे शास्त्र थे। तो शास्त्र की ईयर क्या है, कोई बताएगा? शास्त्र कितने पुराने हैं? हमने एक टर्म बोला था उसके लिए, कौन बताएगा? ओके, अनय बताओ। अनय सोनी। तो 5000 ईयर्स। हाँ, 5000 ईयर पहले शास्त्र लिखे गए थे। ठीक है, पर जो शास्त्र की उम्र है वो क्या है? इटर्नल है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ठीक है। ओके। कौन बताएगा शास्त्र क्यों लिखे गए, किसने लिखे और क्यों लिखे गए? ओके, ध्रुव बताओ। सर, कलयुग में इंसान के कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले शास्त्र लिखे थे। वैसे शास्त्र या वेद भगवान का स्वयं रूप है और उनके कोई जन्म तारीख वगैरह नहीं है। करेक्ट, वेरी नाइस ध्रुव। ठीक है, तो जैसे कि ध्रुव ने बिल्कुल सही बताया, क्या है, जो हमारे शास्त्र हैं वो इटर्नल हैं। पर वेद व्यास जी ने, क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य होगा उसकी स्मृति और स्मरण शक्ति जो है वो कम होगी, इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया? सारे शास्त्रों को उन्होंने लिखा। कब लिखा? आज से 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5000 पहले कंपाइल किया उन्होंने बुक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये शास्त्र की लाइफ क्या है? इटर्नल है। ओके, तो हमने फिर देखे थे, जैसे कि आप लोगों ने बताया, कि शास्त्र में क्या क्या आते हैं? उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, है ना? वेद आते हैं और महाकाव्य आते हैं, है ना? पुराण कितने? 18, है ना? उपनिषद 108। ठीक है, वेद 4 हैं, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना? तो ये 4 वेद हैं, और 2 हमारे महाकाव्य है, एपिक, जो कि हमारे महाभारत और रामायण। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? कि जो हमारा भगवत गीता के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता महाकाव्य, जो कि महाभारत है, उसका पार्ट है। ठीक है, तो भगवत गीता के बारे में हमने जाना था। तो महाभारत हुई थी, महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। 18 दिनों का युद्ध था। किसके किसके बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में, है ना? ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि किसने कितने श्लोक बोले, कौन बताएगा? किसने कितने श्लोक बोले? ओके, वेदिका बताओ। किसने कितने श्लोक बोले थे? कोई और? कि पिंकी बताओ। मैंने कल बताया था भगवत गीता में। अच्छा, कौन कौन थे ये आप बताएं पहले, है ना? 2 सीन थे, एक रणभूमि में और एक
राजमहल में। तो रणभूमि में कौन दो थे और राजमहल में कौन से दो लोग थे? कौन बताएगा? बोल। संजय, हाँ, विदुर, कृष्ण भगवान, अर्जुन, युद्ध, संजय। युद्ध भूगन। बोल शिक्षा। ओके, संजय, अर्जुन। दिव्यांशी बताओ। सर रणभूमि में अर्जुन और कृष्ण, और करेक्ट। कौन सा था एक? राजमहल। राजमहल में धृतराज और और संजय। करेक्ट। ठीक है, तो रणभूमि में जो दो थे वो थे अर्जुन और श्री कृष्ण, है ना। और राजमहल में इसी सीन को जो लाइव हो रहा है उसको संजय दिव्य दृष्टि से देख के बता रहे थे धृतराष्ट्र को। ठीक है, तो जैसे कि हम मैच देखते हैं ना आज के टाइम पे, लाइव मैच या कोई लाइव प्रोग्राम देखते हैं, उसी प्रकार से वो लाइव चीजें संजय देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से, और राजमहल में बैठ के वो धृतराष्ट्र को सामने बैठे थे तो उनको वो बता रहे थे कि वहां पे क्या क्या घटना हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि किसने कितने श्लोक बोले, है ना। तो ये चार मेन कैरेक्टर हैं हमारे, और धृतराष्ट्र राजमहल में, कृष्ण जी और अर्जुन बैटलफील्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि किसने कितने श्लोक बोले। ओके, अनय बताओ। सर 1, और वो भी पहला वाला। करेक्ट, है ना। तो धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला, पहला वाला। ठीक है, और फिर संजय, संजय ने कितने श्लोक बोले? कौन बताएगा? ओके, अविनाश बताइए। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, यशराज बताओ। इसने लिखा है 30। ठीक है, तो संजय ने बोले थे 41 श्लोक। ठीक है, कितने बोले थे? 41। ठीक है, ओके, फिर अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? कौन बताएगा? ओके, अविनाश बताओ। सर 84। 84 करेक्ट, है ना। तो 84 लाख हमारी योनियां होती हैं, उससे हमको मुक्त कराने के लिए 84 प्रश्न पूछे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से, है ना। तो 84, ठीक है, 84 बार जो श्लोक हैं, 84 श्लोक जो है वो अर्जुन ने पूछे। ठीक है, फिर भगवान ने कितने बोले? श्री कृष्ण जी के कितने श्लोक है? ओके, यशराज बताओ। सर 574। 574 करेक्ट। ठीक है, तो भगवान ने बोले 574। ठीक है, तो अब हम आगे आज की क्लास में बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि भगवत गीता के बारे में और आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत पार्ट है ना। तो महाभारत स्टार्ट कहाँ से होती है? काफी सारी चीजें हैं, पर अभी हम बेसिक देखते हैं कि जो महाभारत का जो युद्ध था, है ना, तो वो पांडवों और कौरवों के बीच में था। ठीक है, तो पांडव कौन थे? पांडु के पुत्र थे, और कौरव थे धृतराष्ट्र के पुत्र, है ना। तो ये 5 थे, यहाँ पे 100 थे। ठीक है, तो
राजा, है ना, जब ये पैदा हुए तो राजा बनने की जब बारी आई, है ना, तो किसे राजा बनाया गया? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो राजा बनाया गया पांडु को, है ना। तो धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र के हिसाब से देखा गया कि जो देख नहीं सकता व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए धृतराष्ट्र बड़े होके भी राजा नहीं बन पाए, है ना। तो राजा किन्हें बनाया गया? पांडु को बनाया गया। ठीक है, तो पांडु राजा बनते हैं, पर धृतराष्ट्र के मन में हमेशा राजा बनने की इच्छा थी। तो कम आयु में पांडु की मृत्यु हो जाने के कारण उनके सब्स्टिट्यूट राजा के तौर पे धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र जब राजा बन जाते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं कि मैं राजा बने रहूं और मेरा ही आने वाला पुत्र यहाँ पे राज करे, राजा बने, है ना। तो फिर क्या हुआ? तो क्या होता है कि धृतराष्ट्र से पहले पांडु के पुत्र पैदा हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़े हैं सब में, वो है युधिष्ठिर, है ना। तो युधिष्ठिर हो जाते हैं पहले, है ना। तो अब धर्म के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, जो क्योंकि पांडु ही राजा थे, धृतराष्ट्र तो सब्स्टिट्यूट बने थे, तो राजे राजगद्दी में राजा कौन बनेगा सबसे पहले? वो थे युधिष्ठिर, है ना। पर धृतराष्ट्र को राजगद्दी से काफी मोह हो गया था, राज सिंहासन से, है ना। तो वो क्या चाहते थे कि मेरा ही पुत्र राजा बने। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो युद्ध क्रीड़ा में छल से, है ना, वो पांडवों को हराते हैं, दुर्योधन, है ना, और द्रौपदी का अपमान करते हैं। इसलिए ये जो युद्ध है भाइयों के बीच में होता है, कौरव और पांडवों के बीच में, है ना। तो उनको वनवास भी करना पड़ता है, अज्ञातवास भी करना पड़ता है, और वो जब वापस आके अपना राज्य मांगते हैं तो दुर्योधन सुई के नोक बराबर भी राज्य देने के लिए तैयार नहीं रहते। ठीक है, कि कोई राज्य नहीं देंगे। पांडव केवल 5 गांव चाहते थे, है ना, क्षत्रिय थे, राज करना चाहते थे, तो केवल 5 गांव चाहते थे, पर वो 5 गांव भी देने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, तो फिर जो है ये युद्ध पे आ जाता है चीज, और वो युद्ध कौन सा है? महाभारत का युद्ध, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौन कौन आया था, किस प्रकार से ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नमस्ते। ओके, सो जब तक सर आते हैं अपन थोड़ी बातें करते हैं। वैसे आप सब स्कूल में जाते हो कि आपके हॉलीडेज चल रहे हैं? जो जो स्कूल जाता हो हम सब करो। कोई स्कूल नहीं जाता? ओके, ध्रुव जाता है, अविका जाती है, अविनाश जाते हैं, अनमोल भी जाती है, नेहा भी जाती है। ओके,
जैसे आपको स्कूल में सब समझ आता है वैसे आप ही भी आ रहे हैं ना। ओके, तो हम समझते हैं कि युद्ध स्थल में क्या क्या हुआ, है ना। तो युद्ध करने से पहले युद्ध की नीतियां डिसाइड होती हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से युद्ध होगा, कौन किसके तरफ से लड़ेगा, है ना। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है ना। तो पांडव की सेना का जो संभाल रहे थे वो कौन थे, वो थे अर्जुन, और कौरव की तरफ से कौन था, वो थे दुर्योधन। तो सब अपने अपने आसपास के राजाओं को अपने तरफ करने के लिए लड़ाई में एक तरफ जोड़ रहे थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों कहाँ पहुंचते हैं, अर्जुन के पास, सॉरी, कृष्ण जी के पास, ठीक है। स्टोरी में आते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी अपने राजमहल में बैठ के आराम कर रहे थे, ठीक है, सोए हुए थे। तो दोनों पहुंचते हैं, पहले दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन कहाँ जाके, कृष्ण जी के सिर के पास जाके लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं जाके, है ना। और थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आते हैं। अर्जुन कृष्ण जी को आराम करते हुए देखते हैं तो वो बड़े विनय भाव से उनके पैरों के पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। कुछ देर बाद फिर कृष्ण जी की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं सामने कौन है, सामने अर्जुन है ना। तो अर्जुन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अर्जुन तुम आए हुए हो। तो तुरंत दुर्योधन फिर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं भी आया हुआ हूँ, है ना। तो कहते हैं अच्छा दुर्योधन आप भी आए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों के दोनों किसी न किसी इच्छा के लिए आए होंगे, है ना। तो कृष्ण जी अपनी बात पहले बताते हैं। वो क्या कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि इस युद्ध में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। तो आप लोग को चुनाव करना है, किसमें किसमें बीच में, कि मेरे और मेरी सेना के बीच में आप लोगों को चुनाव करना पड़ेगा कि आप लोग क्या चुनते हैं, है ना। मैं पहले से ही बता रहा हूं कि इस युद्ध में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो पहले चुनाव का अवसर किसको देते हैं, कृष्ण जी। कृष्ण जी कहते हैं कि भले ही दुर्योधन तुम पहले आए हो, पर क्योंकि अर्जुन तुमसे छोटा है ना, और पहले मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी हुई है, वो मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था, इसलिए पहला अवसर मैं अर्जुन को दूंगा मांगने के लिए, ठीक है। तो फिर अर्जुन मांगते हैं। अर्जुन क्या मांगते हैं, दुर्योधन डरते रहते हैं कि कहीं ये सेना ना मांग ले, है ना। कृष्ण जी तो कोई काम के नहीं है, कोई शस्त्र ही नहीं उठाएंगे पूरे युद्ध में, है ना। तो फिर अर्जुन अर्जुन केवल भगवान को चाहते थे, है ना। तो अर्जुन जब मांगते हैं तो वो क्या मांगते हैं कि मेरे लिए नारायणी सेना कुछ नहीं है, मुझे आप चाहिए अपनी तरफ, ठीक है। भले ही आप कोई शस्त्र ना उठाए पर तो भी मैं आपको मांगूंगा, है ना। तो दुर्योधन मन ही मन खुश होते रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, ठीक है तो फिर मैं नारायणी सेना जो आपकी है वो मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है कि एक तरफ भगवान जाते हैं और एक तरफ उनकी सेना जाती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि सेना किस प्रकार से अरेंज थी, है ना। और
किस तरफ कितने लोग थे, ये हम समझेंगे। माता जी नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 6 में जा सकते हैं। ठीक है, तो सेना में हर प्रकार के शस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ, है ना, और दल थल सेना ये होती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, है ना, दोनों तरफ क्या है, गज में भी बैठे हुए हैं, हाथी पे भी बैठे हुए हैं, घुड़सवार भी हैं, रथ सवार भी हैं और पैदल सेना भी है ना। तो इन्हें कुछ अक्षौणी सेना कहा जाता है ना। तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरफ कितने अक्षौणी सेना थी, है ना, कौन कौन लोगों ने, कितने लोगों ने भाग लिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौरव की जो आर्मी थी उसमें कितनी थी, 11 अक्षौणी सेना थी, और पांडव कितने थे, 7 अक्षौणी। तो एक अक्षौणी सेना में कितने लोग होते हैं, तो 21,870, है ना, आप देख पा रहे हो 21,870 चैरियट, रथी थे, है ना, रथ पे ऊपर बैठे हुए थे। उतने ही गज के ऊपर थे, एलिफेंट के ऊपर, है ना, 21,870, 21,870। ठीक है, और इंटू 3, इसका 3 गुने क्या थे, घुड़सवार। ठीक है, तो 65,610, 65,610 ये जो थे हॉर्स के ऊपर थे। ठीक है, तो और उन्हीं के ये 21,870 के इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 1 लाख से भी ज्यादा जो थे वो थल सैनिक थे, इन्फेंट्री। ठीक है, तो एक अक्षौणी सेना इतनी होती है। ठीक है, उसमें 21,870 रथी होंगे, 21,870 गज पे होंगे, है ना, हाथी पे होंगे, 65,610 घोड़े पे होंगे, घुड़सवार, और 1 लाख से भी ज्यादा थल सैनिक होंगे। ठीक है, ये पूरे मिला के एक अक्षौणी सेना कहलाती है। ठीक है, तो पांडवों की तरफ कितनी अक्षौणी सेना थी, 7 अक्षौणी सेना। ठीक है, और कौरवों की तरफ 11। ठीक है, तो यहीं से समझ में आता है कि कौरव ज्यादा थे, है ना। नंबर्स में भी अगर देखा जाए तो कौरव कितने ज्यादा थे, 11 अक्षौणी सेना थी, 4 अक्षौणी सेना कम थी पांडवों के पास, 7 अक्षौणी सेना। ठीक है, पर क्योंकि फिर भी जीता कौन, क्योंकि धर्म की तरफ थे पांडव और भगवान उनके साथ थे, इसलिए कौन जीता, पांडव। कम होने के बावजूद भी जीते कौन, पांडव। ठीक है, तो अब हम रणभूमि में एंटर करेंगे। ठीक है, एवरीवन इज एक्साइटेड, है ना। अब हम जो दृष्टि संजय के पास थी वो दृष्टि और वही चीजों के साथ हम भी इस रणभूमि में एंटर करेंगे, और कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, है ना, वो ज्ञान भगवत गीता का हम लेंगे। ठीक है, तो हम सबको कैसा रहना है, अर्जुन की प्रति जैसा, है ना, हम्बल और कृतार्थ, और हमको बहुत अटेंटिवली पूरी चीजों को सुनना है, हर चीज को। एक एक श्लोक में बहुत सारी चीजें हैं, मीनिंग्स हैं, तो हमको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो अच्छे से सुनेंगे सब। ठीक है, ओके, हम सब अर्जुन है और कृष्ण जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो भगवत गीता का पहला श्लोक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लिखा रहेगा बीजी करके। बीजी का मतलब होता है भगवत गीता, है ना। 1.1 लिखा हुआ है, तो ये पहले अध्याय चैप्टर 1 का पहला श्लोक है, 1.1। ठीक है, तो पहला श्लोक जैसा कि हम सबको पता है, धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक कहा है, वो है पहला श्लोक। ठीक है, तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे जो कुरु राजा थे उन्होंने यहाँ पे राज किया था, वो काफी यज्ञ करते थे, हवन करते थे, दान धर्म करते थे, इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र था ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था, धर्म का क्षेत्र कहलाता था।
ठीक है। तो कुरु राजा ने राज किया था, तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, क्योंकि धर्म से वो पूरे प्रजा का पालन करते थे, धर्म करते थे पूरे समय, यज्ञ दान हवन हमेशा करते रहते थे, इसलिए ये जो क्षेत्र था पूरा का पूरा धर्म क्षेत्र कहलाने लगा। ठीक है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, है ना, जो युद्ध की कामना से ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं, समवेता युयुत्सव कह रहे हैं। मामका पांडवश्चैव, ठीक है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना, किम अकुर्वत संजय, संजय से पूछ रहे हैं। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है। ये हमने पहला श्लोक किया है। ठीक है। तो फिर से हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे एक बार। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पहली बार रिपीट करूंगा, आपको मतलब रिसाइट करूंगा, आपको मेरे साथ साथ में पीछे बोलना है। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ठीक है। तो ये हमारा पहला श्लोक था। ठीक है। तो इसके आगे फिर क्या होता है, संजय बताते हैं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है ना, पूरा सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। फिर फोकस किसके ऊपर जाता है, कृष्ण जी और अर्जुन के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड, है ना। तो युद्ध स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, सब कोई अपने अपने शंख बजाते हैं, शंख से ये बताते हैं कि अब हम युद्ध लड़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, है ना। तो सबने अलग अलग शंख बजाए थे। ठीक है। तो ये अब हम जानेंगे कि मेन जो 6 कैरेक्टर थे, इनने कौन कौन सा शंख बजाया। ठीक है। तो ये 1.15 यानी पहले चैप्टर का 15th वर्स और पहले चैप्टर का 16th वर्स में ये 2 श्लोक में ये बताया गया है कि किसने कौन कौन सा शंख बजाया। ठीक है। तो पहले अध्याय का 15वां श्लोक और पहले अध्याय का 16वां श्लोक, 15 और 16। ठीक है। इसमें शंख के बारे में, किसने कौन सा शंख बजाया। ठीक है। तो हम इसको अभी रिसाइट करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। ठीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, है ना। तो पांचजन नाम का जो शंख है वो ऋषिकेश, श्री कृष्ण जी का एक और नाम है ऋषिकेश, है ना। तो सारे इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया हो उसको कहा जाता है ऋषिकेश। ठीक है। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, तो 5 जन नाम का जो शंख था वो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजय, है ना। तो देवदत्त नाम का जो शंख था वो धनंजय, धनंजय किसका नाम है, अर्जुन का नाम है। ठीक है।
तो जब वो खांडवप्रस्थ उनको मिला रहता है तो वो खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं और राजसूय यज्ञ करके वो बहुत सारा धन लेके आते हैं आसपास से, इसलिए उनका एक और नाम पड़ जाता है धनंजय, अर्जुन का। ठीक है, तो ऋषिकेश जो है कृष्ण जी हैं, ठीक है, धनंजय कौन है? अर्जुन। ठीक है, तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, है ना। और पौंड्रम दद्मो महाशंखम, है ना, पौंड्र नाम का महाशंख, बड़ा सा शंख था, है ना, जिसे इसने बजाया भीम कर्मा, है ना, जो बड़े से बड़े काम को बड़े आसानी से कर लेते थे, भीम कर्मा इसलिए कहा जाता था। ठीक है, वैसे उनका नाम भीम था पर वो बड़े से कार्य को बड़े आसानी से कर लेते तो उनको एक और नाम से बुलाया जाता कि भीम कर्म वृकोदरा, है ना, जो बहुत खाते थे, है ना, जिनकी जटाकृनी जो थी पेट में, जो डाइजेशन का जो पावर था वो बहुत ही पावरफुल था, है ना, तो इसलिए उनका नाम वृकोदरा भी था। ठीक है, तो पौंड्रम दद्मो महाशंख, पौंड्र नाम का जो महाशंख था वो दद्मो मतलब बजाया किसने? भीम कर्म वृकोदर ने। ठीक है, तो अभी हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं रिसाइट करूंगा, आप मेरे साथ साथ रिसाइट कर सकते हैं। ओके, के बिना आपने पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदर ओके। तो इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बाकी तीन जो थे उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए। ठीक है, इसमें अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अनंत विजय नाम का जो शंख था वो किसने बजाया? कुंती जी के सबसे बड़े पुत्र, है ना। यहाँ पे राजा पहले ही बता दे रहे हैं, है ना, संजय जब बता रहे हैं श्लोक में तो क्या बता रहे हैं कि अनंत विजय नाम का जो शंख है वो कुंती जी के पुत्र युधिष्ठिर जो राजा बनेंगे, है ना, तो पहले से ही वो बता दे रहे हैं राजा कुंती जी के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है युधिष्ठिर। ठीक है, उन्होंने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय नाम का शंख, है ना। और इस युद्ध में भी विजय किनकी हुई? पांडवों की हुई, है ना। और कौन राजा बना? युधिष्ठिर बने। तो अनंत विजय आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। अनंत विजय नाम का जो शंख था वो कुंती जी के पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया। ठीक है, और नकुल और सहदेव ने कौन सा बजाया? सुघोष नकुल ने बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का जो शंख था वो बजाया, है ना। सुघोष और मणिपुष्पक लिखा हुआ है, तो सुघोष पहला जो है वो नकुल ने बजाया, मणिपुष्पक नाम का जो दूसरा शंख था वो सहदेव ने बजाया। ठीक है, ओके।
तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। अनंत विजयम राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा सुघोष मणिपुष्पक अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ठीक है, तो आप लोग में से कई लोग म्यूट पे हैं। आई होप आप लोग सब रिसाइट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिसाइट करोगे तो ही आप लोग श्लोक को जल्दी याद कर पाओगे, समझ पाओगे और जल्दी आपको समझ में भी आएगा, है ना। आप अच्छे से आपका उच्चारण भी शुद्ध होते जाएगा। तो साथ साथ में आप, जब मैं बोल रहा हूँ आपको उच्चारण करने के लिए, तो भले ही आप म्यूट में रहो और आप उच्चारण जरूर करो। ठीक है, जोर से बोलो, मन ही मन में नहीं। जब आप जोर से बोलोगे तभी आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा और आपको याद भी जल्दी होगा, है ना। हम जब श्लोक को बार बार सुनेंगे ना, अभी स्टार्टिंग में हमको डिफिकल्ट लगेगा याद करने में, पर हम जब इसको बार बार सुनेंगे तो अपने आप ये गीत के फॉर्म में, है ना, क्योंकि इसे भगवत गीता कहा गया है ना, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, है ना। तो इसे हम बार बार जब सुनेंगे गीत के फॉर्म में तो हमको ये जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हम सब याद करेंगे। ठीक है, करेंगे ना। ठीक है, ओके ओके। तो सबने अपने अपने शंख बजाए, है ना। तो पांच जन नाम का जो शंख है वो श्री कृष्ण ने बजाया, देवदत्त नाम का जो शंख है वो अर्जुन ने बजाया, फिर हमने देखा पौंड्र नाम का जो शंख है वो भीम ने बजाया, अनंत विजय नाम का जो शंख है वो राजा युधिष्ठिर ने बजाया, है ना। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 शंख में, ये 2 श्लोक में बताए गए, 15th नंबर में और 16th नंबर में। ठीक है, तो ये शंख बजाने के बाद फिर अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। क्या कहते हैं वो कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, है ना। क्या कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में है अच्युत, कृष्ण जी को कह रहे हैं, उनका नाम अच्युत भी है। ठीक है, जो कभी नहीं फॉल डाउन होते, है ना, कभी गिरते नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी से अर्जुन, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। ठीक है, तो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो हे कृष्ण, है ना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, यावद एतानी निरीक्षेयम, है ना, युद्ध कामान अवस्थिता। ठीक है, तो वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके क्या देखना चाहते हैं कि उनके साथ युद्ध करने की कामना से कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, देखना चाहते हैं कि कौन कौन युद्ध करना चाहता है ना। कर्मया सह योद्धव्यम रण अस्मिन रण समुद्यमे। ठीक है, तो कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हुआ है वो देखना चाहते थे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दो। ठीक है, तो कृष्ण जी क्योंकि उनके सारथी बने हैं, है ना। तो सारथी बनने से, युद्ध में सारथी, सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने के लिए रेडी हो गए, है ना। और युद्ध में सारथी को किस प्रकार से बताया जाता है आपको पता है ना। युद्ध में इतना शोर हंगामा होते रहता है, उसमें आप अपने सारथी को दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है कैसे बताते हैं आप, जो रथी होता है वो सारथी को पैर से मार के बताता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है ना। तो कृष्ण जी इतने करुणामय है कि वो अपने मित्र, अपने सखा, उनके सारथी भी बनते हैं और उनके पैर से मार करने के भी रेडी रहते हैं सारथी बन के, है ना, कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, रथ को किस तरफ किस दिशा में मोड़ना है,
वो पैर से मार के बताते हैं। ठीक है, तो उनकी आज्ञा मानते हुए कृष्ण जी क्या करते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने रथ को स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताइए। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन देखते हैं कि उनके साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा है वहां पे, है ना। तो अभी तक के तो बहुत जोश में रहते हैं अर्जुन कि ये मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे लड़ने आया है ना। ठीक है, और बड़े जोश से वो बड़े दोनों सेनाओं के बीच में रथ के साथ खड़े होकर देखने लगते हैं। पर देखते ही देखते उनके मन का भाव बदलने लगता है। क्या होता है ना, वो सामने किसको देखते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य, है ना, अपने पितामह भीष्म, है ना, दुर्योधन, है ना, कुल गुरु कृपाचार्य, और भी भाइयों को देखते हैं, है ना, अपने मामा को भी देखते हैं। तो इन सारे लोगों को देख के उनके मन में अलग अलग विचार और भाव प्रकट होने लगते हैं, है ना। वो घबरा से जाते हैं, तो अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं उनके अंदर, है ना। तो देखते ही देखते क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन कहते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो शेक कर रही है ना, मुख उनका सूखा जा रहा है ना, माउथ इज ड्राइंग अप, पूरी बॉडी जो है वो ट्रेम्बल कर रही है ना। उनके जो रोम है वो खड़े हो जा रहे हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं वो कि उनका जो गांडीव है वो उनके हाथ से छूटा जा रहा है और उनकी स्किन बर्न हो रही है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो खड़े नहीं हो पाते रहते हैं, तो वो क्या है, बैठ जाते हैं और बैठ के कृष्ण जी को बताते हैं कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, है ना, ये पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि ये युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे दूर दूर तक दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिख रहा है, मिस फॉर्चून हुई मिस फॉर्चून दिख रहा है ना। तो क्या हुआ था यहाँ पे, जो अर्जुन थे वो अपने बांधव, अपने प्रियजनों को देख के घबरा गए थे, है ना। उनको क्या लग रहा था कि इनके साथ लड़ूंगा, कुछ लोग मर जाएंगे, मर जाने के बाद फिर ये जो संपत्ति, ये जो राज मिलेगा, इसको मैं क्या उपभोग करूंगा, है ना। जब मेरे ही लोग सारे मर जाएंगे तो किनके साथ मैं इनको एंजॉय करूंगा, वो ये सोचने लगते हैं, है ना। तो ये क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो इनके वो रीजन देने लगते हैं कि मुझे क्यों ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, है ना। कृष्ण जी को बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि ये युद्ध से किसी का फायदा नहीं है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है ना। तो उनके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, जो कि कंपैशन, है ना, क्योंकि अपने ही रिलेटिव्स को देखते हैं, है ना। वो देखते हैं कि कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई बचेगा ही नहीं, युद्ध करने के बाद इतने सारे लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। तो किसके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे, है ना। और पाप ही पाप दिखता है उन्हें, है ना, कि इतने सारे लोगों को मारा जाएगा, इतने सारे लोगों के परिवार खत्म हो जाएंगे, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, है ना, है ना, लोगों के परिवार खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सोचते सोचते वो इन डिसीजन में फंस जाते हैं कि मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, है ना। और यहाँ से फिर हमारी भगवत गीता चालू होगी। ठीक है, अब कृष्ण जी अपने दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, ठीक है, भगवत गीता का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम समझेंगे। आपको अभी एक वर्क करना है। वर्क में क्या है, जो हमने 6 शंख आज लर्न किए, है ना। तो आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको। ठीक है, इसमें आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, आपको पेपर में फोल्ड करके आपको ये 6 शंख बनाने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 शंख बनाने हैं, सबके ऊपर नाम लिखने हैं, किसने कौन सा शंख बजाया। ठीक है, और आपको फोटो वीडियो बना के आपको अपने कोऑर्डिनेटर मैम जो हैं उनको ग्रुप में भेजना है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो एक एक करके। आप हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट करके
ओके, ध्रुव। हेलो सर। हाँ सर आई वुड लाइक टू आस्क कि धर्म क्षेत्र से क्या तात्पर्य है फर्स्ट श्लोक में? हाँ, धर्म क्षेत्र वो इसलिए कहा गया था कि जो राजा कुरु थे ना, वो बड़े धर्मी राजा थे, है ना। तो यज्ञ, ध्यान, तपस्या, ये सारी चीजें कर करके वो जो पूरे क्षेत्र थे, है ना, जो उनका राज था, वो को पूरा का पूरा क्या कहलाने लगा? धर्म क्षेत्र। ठीक है। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कि युधिष्ठिर और मतलब इन दोनों, इन सारे कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, उसमें किसकी साइड धर्म में है, कौन अधर्म में है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया हो? नहीं, देखो, ये धर्म क्षेत्र ये पहले से ही कहा जाता था। ठीक है, राजा कुरु जब थे, ठीक है, इनसे पहले, तो वो जो इतना दान तप तपस्या करते थे, यज्ञ करवाते थे, इसलिए ये जो क्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र कहलाने लगा था। ठीक है। तो युधिष्ठिर के आने से पहले ही, पांडवों से भी पहले ही, ये जो क्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया। और कोई डाउट है? ओके, ठीक। अविनाश, अविनाश कुमार झा। सर सर मतलब अर्जुन हाँ लड़ना नहीं चाहते थे, है ना? हाँ, तो उसे कैसे मनाया कृष्ण जी ने? यही हम आगे समझेंगे अभी, है ना, कि भगवत गीता का ज्ञान लेके कृष्ण जी ने कहा कि अपना कर्म करना है, और उनका कर्म क्षत्रिय होने के नाते क्या है? युद्ध करना। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है। ये एक और जानना था सर, हाँ ने कोई इस इन लड़ाई में एक कोई था जिसके पास ऐसी चीज थी जिससे वो हर हर जो पिछले टाइम में एक मैच खेला जाता था, जो शकुनी, अरे ऐसे ही कुछ ना, शकुनी। हाँ शकुनी, उसके पास चौसर थे जिससे वो हर उसमें जीत जाता था। तो जी। वो वो भी तो इस साइड का, उसने क्या रोल निभाया था इसमें, महाभारत, हाँ, सॉरी। तो महाभारत में आप देखोगे कि जब वो द्यूत क्रीड़ा हुई थी, है ना, जो गेम है उसे द्यूत कहा जाता है, तो द्यूत क्रीड़ा जब हुई थी, तो चौसर जो थे वो शकुनी की बात मानते थे, है ना। तो इस तरह से गेम में करना वो क्या कहा जाएगा? चीटिंग ही कहा जाएगा, है ना। तो अधर्म से उन्होंने पूरे, उनका इंद्रप्रस्थ, सारी चीजें, इवन उनको, वो स्वयं को भी हार गए थे उस द्वैत क्रीड़ा में, है ना। सर वो अपने गोटियां आप को भी हार लेते द्रौ सर वो पास से हाँ उनकी बोलिए। हड्डियों से बने हुए थे। पिता की हड्डियों से। हाँ, ऐसा कहा जाता है ना। ओके, नेक्स्ट, शिव पटेल। सर क्या आप वही बोल सकते हैं कौन से श्लोक चलाए थे? सॉरी, क्या कह रहे हो? कौन से श्लोक चलाए थे वही बोल सकते हैं, उनको पूरा डिस्क्राइब नहीं करने का, अभी ज्वाइन हुआ तो। अभी हमने 3 श्लोक किए थे। पहला श्लोक, है ना, 1.1, 1.15 और 1.16, 3 श्लोक किए हैं। ठीक है, हाँ। पहले चैप्टर का। तो ये 3 श्लोक आपको लर्न करना है, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी का अभी का पाठ। सर जो हमें शंख की ड्राइंग बनानी है, मुझे उन्हें हमें पेपर पे बनाना होता है ना? हाँ, वो एक्टिविटी के बारे में ना आपको कोऑर्डिनेटर मैम बताएंगी किस प्रकार से करना है। आपको ग्रुप में पूरा मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, जी। ओके। पिंकी पिंकी चौहान। सर अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया था?
तो हमने श्लोक में देखा था, है ना? तो अर्जुन ने कौन सा देवदत्त नाम का शंख बजाया था। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। जय श्री जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अभिनव। सर, जो आपने एक्टिविटी में बताया है शंख बनाना है, हाँ, सर तो शंख कैसे बनाना है उसकी वीडियो वो ग्रुप में ही आपको, आएगी? हाँ हाँ, ग्रुप में आ जाएगी। आपको आपको कोऑर्डिनेटर मैम बताएंगे अच्छे से कि किस प्रकार से बनाना है आपको उस शंख को। आपका वो वीडियो नहीं चल रहा है, ये बताइए ना, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, सर मतलब 3D मॉडल में बनाना है या फिर ड्राइंग बनानी है? पेपर फोल्ड करके बनाना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप पेपर प्लेन बनाते थे ना बचपन में, वैसे ही पेपर फोल्ड करके आपको शंख जैसा बनाना है। आपको वीडियो में बताया जाएगा, काफी इजी तरीके से आप बना सकते हो उसको। और उसके ऊपर आपको नाम लिखना है। ठीक है, कि ये शंख का नाम ये है और ये इसने बजाया है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये थैंक एक्टिविटी यू करा रही सर। है। ओके, वेलकम। इशिता, के इशिता। कृष्ण। सर कितने शंख बजाए उनके नाम बोला सर। जय कृष्ण। हाँ, तो टोटल 6 पर्सन थे, है ना? सबने कौन कौन सा शंख बजाया? कृष्ण जी ने पांचजन्य, ठीक है, और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, है ना? फिर पौंड्र नाम का जो शंख था वो भीम ने बजाया। फिर अनंत विजय नाम का शंख जो था वो युधिष्ठिर ने बजाया, है ना? सुघोष और मणिपुष्कप जो है नकुल और सहदेव ने बजाया। ठीक है, अद्विका, अद्विका। हरे कृष्ण सर। ये हरे कृष्ण। 50th श्लोक और 21st श्लोक हमें समझ हाँ, नहीं आया है। देखो 21st और 22nd जो श्लोक था ना, 15th नंबर वाला भी नहीं समझ में आया। 15th में तो ये है कि किसने कौन सा शंख बजाया, है ना? तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, है ना? और पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्म वृकोदर, है ना? तो पौंड्र नाम का जो महाशंख था वो भीम जी ने बजाया, है ना? पांचजन नाम का जो शंख था वो कृष्ण जी ने बजाया। देवदत्त नाम का जो शंख था वो धनंजय अर्जुन ने बजाया। ठीक है, सर जैसे पर ऋषिकेश इसको बोला जा रहा है। ऋषिकेश जो है वो कृष्ण जी का ही एक और नाम है ना? तो वो सारी इंद्रियों को जीत लिए राजा हैं, तो इसलिए उनका नाम एक ऋषिकेश भी है। ठीक है, ऋषिकेशो, है ना? और धनंजय अर्जुन का नाम है। ठीक है, तो देवदत्त नाम का जो शंख है वो धनंजय अर्जुन ने बजाया, है ना? और पौंड्र नाम का जो महाशंख है बहुत बड़ा सा शंख है, इसलिए पौंड्रम दद्मो महाशंख। ठीक है, तो पौंड्र नाम का जो बड़ा सा शंख है दद्मो महाशंख भीम कर्म विकोदर, है ना? तो भीम ने बजाया वो। ठीक है, और जो 21वें नंबर का श्लोक है वो एक सिंपल सा है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करने के लिए अर्जुन ने कहा, और वो देखना चाहते थे कि कौन कौन युद्ध करने आए। तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ हमने बताया है ऐसे। ठीक है, इस श्लोक में क्या हुआ। ठीक है, आपको याद क्या है? 3 करना है, 1.1, 1.15, 1.16। ठीक है, अब सब जगह को ये जो आपने एक्टिविटी बोला है सब जगह का ऐसे कौन सा वाला शक किसका है? हाँ, वो आपको ना वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप खुद से पेंट कर सकते हो व्हाइट पेपर पे और बना सकते हो, या कलर पेपर लेके भी आप फोल्ड करके वैसा बना सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटी के बारे में जो भी है वो आपको कोऑर्डिनेटर मैम अच्छे से बताएंगे। वीडियो आपको मिलेगा किस तरह से फोल्ड करके बनाना है, और आपको फोटो खींच के या अपना वीडियो बना के उनको भेजना है। ठीक है, कल का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? वो आपको कोऑर्डिनेटर मैम भेज देंगी ग्रुप्स में। डल गया होगा वो अभी तक के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वेदिका। वेदिका गुप्ता।
ए मम्मा, वो शंख अलग अलग क्यों थे? उसके शेप्स अलग थे या गुण अलग थे? हाँ, तो जो अलग अलग टाइप के जो शंख थे ना, उनका नाम अलग अलग था, है ना। तो शेप भी अलग था, उनके गुण भी अलग थे, उनके साउंड्स अलग थे। ठीक है। तो कृष्ण जी का ऋषि जो है ना, पांचजन नाम का शंख था, है ना। तो सबके अलग अलग शंख थे। ठीक है। तो पौंड्रम दद्मो महाशंख तो बहुत बड़ा सा शंख हुआ करता था जो भीम जी बजाते थे। ठीक है। सबके शेप साइज सब अलग थे। ठीक है, इसलिए उनका नाम अलग अलग था। ठीक है। तो आप एक्टिविटी करोगे तो आपको सारे शंख के नाम याद आ जाएंगे, आपको याद करने। ओके, ठीक है। राधे राधे सर। राधे राधे। नेक्स्ट हितेन। सर जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोकों का गीता ज्ञान दिया था, तो उस टाइम वो हाँ युद्ध के बीच में खड़े थे, तो उन हाँ। पे वो दुर्योधन ने वार क्यों नहीं किया? नहीं, तो उस समय तक के उन लोगों ने वॉर स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है। तो कुछ टाइम तक के वो निरीक्षण कर रहे थे, है ना। शंख बजा दिए थे पर युद्ध वैसे स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है। ठीक है, तो दोनों की तरफ से घोषणा होती है युद्ध की, फिर वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो दोनों तरफ के सेनापति बोलते हैं कि अब हम लड़ेंगे, है ना। तो तब तक के सेनापति ने डिक्लेयर नहीं किया था कि अब चालू करें युद्ध। ठीक है। ओके। शिवांश। सर मेरा ये प्रश्न है, राधे राधे सर, मेरा ये प्रश्न है कि अ, युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया था? हाँ, तो कुरुक्षेत्र जो था वो दोनों काफी बड़ी जगह थी, है ना। और दोनों ने मिलके, दोनों जो युद्ध लड़ना चाहते थे उनने मिलके ये जगह चुनी, है ना। तो ये स्पेस सबसे बेस्ट था, दोनों लोगों के लिए पास में था, और सारे राजाओं को आने के लिए ये, क्योंकि जो मेन स्थल था, है ना, हस्तिनापुर, है ना। तो हस्तिनापुर से ये पास में ये जगह थी जहाँ पे सारे के सारी सेना अच्छे से इकट्ठे होके युद्ध आपकी करती थी। आवाज नहीं आ रही, उतना बड़े। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके, अभी आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्योंकि ये हस्तिनापुर जो उनका राज्य का कैपिटल था, है ना, राजधानी थी, तो ये उससे पास में था, और ये सफिशिएंट स्पेस था यहाँ पे कि इतनी बड़ी युद्ध जो थी वो लड़ा जा सकता था, है ना। तो ओके इसलिए सर। कुरुक्षेत्र को चुना गया था। ओके। ओके सर। ओके, नेक्स्ट तेज। Everyone, Hare Krishna Project. I just want to announce a thing. Can I? जी जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। मैम कुछ अनाउंस करना चाह रही हैं, सुन के जाइए। नमस्ते एवरीवन। एज आप सबने सुना कि आपका होमवर्क आपको सबमिट करना है, ओके? कब तक सबमिट करना है, डू यू नो? हमें जब होमवर्क मिलता है स्कूल में भी तो उसकी भी टाइम लिमिट होती है ना, कि इस दिन तक आपको सबमिट करना है। तो आपको ये जो होमवर्क है ये आपको इस संडे तक सबमिट करना है, ओके? इज दिस ओके टू एवरीवन? और रेफरेंस के लिए वीडियो हम अभी ग्रुप पे भेज देंगे, ओके? जैसे ही आपका सेशन एंड होगा उसके बाद वी विल शेयर अ वीडियो, आपको उसे देख के सुंदर सुंदर कॉन्कशेल बनानी है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉन्कशेल की फोटो भेजनी है, ओके? मुझे आपके भी प्यारे प्यारे फेसेस देखने हैं उन कॉन्कशेल के साथ, ठीक है? इज इट सो हार्ड? क्या ये बहुत हार्ड होमवर्क होगा? दैट वुड बी सो इजी, आपको क्राफ्टिंग करते हुए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है?
So you have to make the conch shell and you have to click your photo and send to your facilitator ma'am or to me. Okay, it's your HOB Tapaswini Sahu. You can share your conch shells to me. आप मुझे भी भेज सकते हैं conch shell और अपनी facilitator मैम को भी भेज सकते हैं. Our number is there in the group description. ठीक है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो आप वहां से नंबर लेके और उनपे भेज सकते हैं. ठीक है, तो सिर्फ conch shell का नहीं, conch shell के साथ आपका चेहरा भी आना चाहिए. ठीक है, so दैट मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ कि अच्छा ये इस बच्ची का कौशल है, ये दिव्यांशी का कौशल है या फिर तेजस का, ऐसे. ओके ओके, ओवर टू यू प्रभु जी. ओके, तो नेक्स्ट तेजस. राधे राधे सर. सर हम लोग राधे राधे. हमने आज ही ज्वाइन किया है, हमने कुछ मेजर मिस नहीं किया ना फर्स्ट डे पे. ठीक है, तो कल की क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना? कोऑर्डिनेटर मैम से अगर आप बोलोगे तो वो आपको भेज देंगे फिर से. ठीक है. और सर मेरा नाम तेजिका है और मेरा नाम तेज है. ओके, तेजिका एंड तेज. राधे राधे. और कोई डाउट है आपका? नहीं नहीं, ठीक और है. थी. ओके. इरिशा. जय श्री कृष्णा सर. सर ये जय श्री जो कृष्णा. गांडीवा बो लिखा है, ये सिर्फ अर्जुन का ही धनुष है या फिर सारे पांडवों का है? नहीं नहीं, ये सिर्फ अर्जुन का था, गांडीव नाम का जो धनुष था. ठीक है. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. दिव्यांशी. यस सर, हम लोग इसे भगवत गीता की जो ज्ञान है हम लोग इसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं. हाँ, जब हम पूरे तरीके से लर्न कर लेंगे ना, तो रियल लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है. ये एक और क्वेश्चन था कि हाँ, ये बोलिए. कौरवों ने भी शंख बजाया था क्या? हाँ हाँ, ठीक है. उनके नाम क्या है? तो उनके नाम भगवत गीता में कुछ कुछ वर्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हो उसको, है ना? तो 15 16 के बाद जो 17 18 19 तक के हैं, उसमें उनके तरफ से भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उनने कौन कौन से शंख बजाए थे वो बताया गया है. ठीक है. यस. राधे राधे. राधे राधे. सुकून. राधे राधे सर. राधे राधे. सर श्री कृष्ण जी ने कौन सा शंख बजाया था? श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नाम का एक शंख बजाया था. पांचजन्य. ठीक है. ओके. सर सारे शंखों के नाम याद करना. ठीक है, और वो एक्टिविटी अच्छे से करना, मैं देखूंगा. भेजोगे? वेरी गुड. ओके. अविनाश कुमार झा. और अभी आपने कहा किन दो मैम को भेजना है वो शंख बना के? हाँ, वो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो आप उनको भेज सकते हो. ठीक है. सर वैसा ही जैसा वो ग्रुप पर आया होगा, और कोई चेंज शंख नहीं बना सकते? क्या बोल रहे हैं आप? सर आपको जैसा ग्रुप पेपर का जो फोल्ड करके आपको वो वीडियो में बताया गया होगा, ठीक है, वैसा बनाना. आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो वो आप मुझसे पूछ लो. एक्टिविटी वाला आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ सकते हो. ठीक है. सर क्लास तो बहुत सही थी, उससे डाउट होगा ही नहीं. ठीक है. ओके. तो आप वो कितनी सही थी वो तब समझ में आएगा जब आप अच्छे से श्लोक याद करोगे, एक्टिविटी करके आप भेजोगे. ठीक है. तो आपको सारे शंखों के नाम याद करने हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट अनॉय.
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना डाउट ना ग्रुप में मैसेज कर दो या चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जाते हैं वेदांश। सर गांडीव कोई ब्रह्मास्त्र थी कि कोई शक्तिशाली अस्त्र? नहीं, अस्त्र नहीं था, गांडीव धनुष था, है ना, जो इंद्र जी ने अर्जुन को दिया था, ठीक है। कोई दिव्यास्त्र और नहीं था, सिर्फ धनुष था जो कि, हाँ। सर उसमें कोई और शक्तियां थी? नहीं, कोई शक्तियां नहीं थी, पर वो काफी पावरफुल, अनब्रेकेबल जो था वो था धनुष, ठीक और है। सर जब श्री कृष्ण हुआ था वो पूरे युद्ध में कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जी उसके एक अध्याय में कृष्ण जी ने शस्त्र उठाया था, लेकिन अर्जुन जी ने उनको रोक दिया था कि उनको अपना वचन याद दिलाया था। तो वो शस्त्र कौन सा था जिसने कृष्ण जी ने उठाया हाँ, था? तो कृष्ण जी ने कोई शस्त्र नहीं उठाया था, पर वो जो रथ का पहिया होता है वो उठा के भीष्म की तरफ, भीष्म पितामह जो थे उनके तरफ वो दौड़ने लगे थे, है ना, कि वो बहुत सारे तीर अर्जुन की तरफ चला रहे थे, है ना। तो इससे गुस्सा होके उन्होंने रथ का जो पहिया था वो हाथ में उठा के दौड़ते हुए चल जाने लगे थे, तो अर्जुन ने उन्हें पैर पकड़ के रोका था, ठीक है। राधे राधे सर। राधे राधे। अभिनव। तो वो सब बात की बात है, बाद में आएगा। सर हाँ सर उन कृष्ण जी ने कहा था कि वो अपना कोई सा भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो फिर उनने हाँ अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य पर ग्रहण क्यों लगा दिया था? हाँ, तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने ग्रहण लगाया था ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, पर उन्होंने ग्रहण कर दिया था, ठीक है, अपने चक्र से नहीं, पर उन्होंने ऐसे ही, वो तो भगवान है ना, तो उन्होंने सूर्य को ढक दिया था कुछ देर के लिए, है ना, अर्जुन की मदद करने के लिए, कि जरासंध को वो मार नहीं देंगे तो वो खुद अपने आप को जलती हुई चिता में प्रवेश कर लेंगे, ये उन्होंने अर्जुन ने कहा था। तो अर्जुन, जरासंध को छुपा दिया गया था, तो जरासंध बाहर आ जाए इसलिए कुछ देर के लिए उन्होंने सूर्य को छुपा दिया था, है ना। फिर अर्जुन ने, जैसे ही जरासंध सामने आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, जो छुपा हुआ था बादल वो हटा देते हैं, है ना, और वापस सूर्य प्रकाशित हो जाता है और अर्जुन जरासंध को मार देते हैं, ठीक है। सर वैसे तो सुदर्शन चक्र का यूज नहीं हुआ था, यानी कि ये देखना पड़ेगा मुझे भी, है ना, कि सुदर्शन चक्र का यूज हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, सर मैं और आपको वो जो देख के शंख बताऊंगा। सर वो जो शंख हाँ बनाना है वो हाँ इसी ग्रुप पर भेजना है ना? हाँ, आपको कोऑर्डिनेटर मैम बताएंगी क्या करना है ना, तो उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उनको आप मैसेज भी कर सकते हो या ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है, जो करना सर होगा वो इसी आपको ग्रुप मैडम में अच्छे ना? से बताएंगे। हाँ हाँ। थैंक यू सर। ओके। अनॉय। कभी अविनाश पे আছে कभी नहीं। Namaste everyone. We are already late. ओके, तो आप अपना डाउट ना आप मैम को भेज सकते हो, कोऑर्डिनेटर मैम को, ठीक है। आपकी आवाज नहीं है। If anyone have any doubt, please send me. Okay, you will get your answer. Sir, we can end the ठीक है, session. और आप श्लोक बोल रहे हो ना, तो आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। Hare Krishna everyone. Thank you so much.